तो कैरी मिनाटी की नई वीडियो आ गई है। तो 800 बैड वर्ड। और मजे की बात यह है कि इस वीडियो पे इसको इसी की वीडियो से कॉपीराइट क्लेम मिला है, यकीन ये देखो। और कैरी मिनाटी ने इस बात के लिए ट्वीट भी किया है कि इसको अपनी वीडियो से कॉपीराइट क्लेम मिल गया। इस बात तो सबसे ज्यादा खुश है हमारे फ्लाइंग लिस्ट, क्योंकि फ्लाइंग लिस्ट को भी राहत है कि उनके साथ भी कोई दुख बांट डाला है। फ्लाइंग लिस्ट दुख में इसलिए थे क्योंकि उनके 2 लाख सब्सक्राइबर उड़ गए थे नई चैनल से, रसभरी पापा से। उन्होंने ये बात अपनी वीडियो में बोली थी, तो उनको लगा कि उनको अकेले ही दुख है, मगर नहीं, कैरी मिनाटी को उनसे ज्यादा दुख है। कैरी मिनाटी को अपनी ही वीडियो से कॉपीराइट क्लेम मिल गया। आज भी पंगे चल रही वीडियो पे। और अभी मैंने कैरी मिनाटी का ट्वीट पढ़ा, कैरी मिनाटी को अपने ओरिजिनल गाने पे, यलगार पे और अपने ओरिजिनल वीडियो पे उसको कॉपीराइट आ गया। तो वो सुन के अब मुझे उतना बुरा नहीं लगा कि मेरे 2 लाख सब्सक्राइबर चले गए, क्योंकि अब मेरे को कोई गम बांटने वाला दोस्त मिल गया। तो देर नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं कैरी मिनाटी की नई वीडियो, द आर्ट ऑफ बैड वर्ड। इसमें यहाँ तक टाइटल से पता चल रहा है कि गाली के बारे में बात करेंगे ऑब्वियसली, और जो ज्ञानी महाज्ञानी लोग हैं वो फिर से इसको ट्रोल करेंगे कि पब्लिक गाली देने वाले को उठाती है। कोई नहीं, फिर भी स्टार्ट करते हैं। तो कैसे हैं आप लोग? सुप्रभात भोसड़ी वालों। आज मैं बात करने जा रहा हूं शब्दों की। कुछ ऐसे शब्द जो बाकी शब्दों से बिल्कुल अलग हैं। ये शब्द आकर्षक भी है, खतरनाक भी, और इन्हीं 2 तरीकों से लोग इनका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इन शब्दों के बीच हमेशा एक पहचान का खेल चलता रहता है कि कौन आकर्षक है और कौन खतरनाक। जब से कैरी मिनाटी टिकटॉक से यूट्यूब वाली वीडियो इतनी ट्रेंड पे हुई है और लोगों ने इसको इतना ट्रोल किया गालियों के लिए, तो उसने ये वीडियो गाली से स्टार्ट की। स्टार्टिंग में गाली दे दी। उसने ये बता दिया कि भैया मैं तो गाली देने वाला हूँ, तुम्हें वीडियो देखो नहीं देखनी मार दो, सीधा सा है। ये खेल इतना उलझा हुआ है कि किसी को एक शब्द खतरनाक लगता है तो किसी को आकर्षक। तो आओ यार, बिन बात के किसी की गांड में उंगली करना बंद करो और शुरू करते हैं बिना किसी बॉलीवुड के। गजब बेइज्जती है। इसने जो बॉलीवुड का कांड चल रहा है नेपोटिज्म, उसकी भी ले लिए, बिना बोले सब कुछ बोल दिया। ये अंदर से गाली देना चाहता था बॉलीवुड को, मगर दे नहीं सकता, क्योंकि अब उस लाल पे बॉलीवुड गाली देगा तो सीधा करण जोहर का फोन आएगा, क्या रे बॉलीवुड वाले गाली कैसे दे रहा है, ये जाएगा इसके पास फोन सीधा। अब तुम मानो ना मानो, गालियां हमारा ध्यान अपनी तरफ खींचती हैं। ऐसे समझो एक स्टेज है जिसपे कुछ शब्द नाच रहे हैं और जनता उन्हें देख के खुश हो रही है, लेकिन अचानक स्टेज पे एक गांडू आ जाता है और बाकी शब्द जैसे गायब ही हो जाते हैं। अब कोई उस गांडू को देख के खुश हो रहा है कि वाह क्या गांडू है, तो किसी के बबूला का बुबालू फट रहा है कि यह गांडू यहां कैसे आ गया। लेकिन सबका ध्यान सिर्फ और सिर्फ उस गांडू पे है। अब यह गांडू आकर्षक है कि खतरनाक, बस इसी चीज की लड़ाई है इन शब्दों की। बहनचोद मैं वो गांडू नहीं हूं, फालतू कनेक्ट मत मारो। ये फिर से किसी को टारगेट करने की कोशिश कर रहा है, मगर मैं बताऊंगा नहीं किसको टारगेट कर रहा है। आप गैस करो, कमेंट करो किसको टारगेट कर रहा है, बिना बोले टारगेट करेंगे। फिर लोग कहते हैं गालियों से पैसे कमा रहा है। पैसों से याद आया, ये है मीवी के डुओपॉड्स M40। खुद को ही रोस्ट कर रहा है बंदा। कह रहा है गालियों से पैसे कमा रहा है और तुरंत इसके बाद प्रमोशन। वाह, साउंड क्वालिटी तो बढ़िया है ही, पर बेस पूरा कान वाइब्रेट कर देता है। अपने केस में बैठे बैठे चार्ज हो जाते हैं। ये पंख जैसे हल्के हैं, इन्हें तुम कहीं भी लेके जा सकते हो और अपना सर तुम कितना ही घुमा लो ये निकलते नहीं है। और मीवी इंडियन ब्रांड है। पीछे इफेक्ट सुन रहे हो, मैंने डाला, मैंने। सही है ना, रोस्ट भी कर दिया, पैसे भी कमा लिए हैं। ये जो इफेक्ट डाला ना कैरी मिनाटी ने अपने इस वीडियो में, ये डाला है सिर्फ कुणाल कामरा के लिए, जो उसने अपने रोस्टिंग के लिए डाली थी ना, हर बात पे ओ कह रहा था। इसने भी वही कर दिया है, हर बात पे ओ डाल दिया कि भैया रोस्ट हो गया, बस मेरा काम खत्म। और कुछ करने नहीं होता रोस्टिंग में भैया, जैसी जिसकी सोच। अब जब तुम किसी से बात करते हो तो तुम्हारी भावनाओं का मिलन होता है। शब्द तो बस एक जरिया है। गालियों का मतलब बुराई होता है, इसमें कोई शक नहीं है, पर यह कहानी यहां खत्म नहीं हो जाती। एक चीज होती है स्लैंग।
जो कि खुद में ही एक भाषा है। इसमें शब्द वही इस्तेमाल होते हैं पर उनका मतलब कुछ अलग ही निकलता है। आज की डेट में गालियां भी स्लैंग्स की तरह इस्तेमाल की जाती हैं। अब अगर मैं बोलूं विराट कोहली ने मैच में बात चोद दी, इससे मेरा क्या मतलब है? मैच की मम्मी के साथ विराट ने सेक्स कर लिया या फिर विराट बहुत अच्छा खेला? खैर, जब तुम गालियों को ऐसे इस्तेमाल करते हो तब वो विकसित होकर स्लैंग बन जाती है, स्लैंग बन जाती है, स्लैंग बन जाती है। समझ में आ रहा है? वो डेली सोप वाला काम किया है, डेली सोप वाला काम किया है, डेली सोप वाला काम किया इसने, क्योंकि डेली सोप अभी स्टार्ट तो हुआ नहीं है। अब जो जहर वो भी स्टार्ट होने वाला है, तो पहले ये जहर देख लो, फिर वो जहर देख लेना। वो जहर तुम देखोगे ही। समझ में आ रहा है? लेकिन तब भी गड़बड़ होने की एक्यूरेसी 90% है। अच्छा चलो मैं तुमसे पूछता हूं, क्या तुमने कभी लंड की सवारी की है? बताओ बताओ बताओ, क्या तुमने कभी की है? बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। ये वीडियो मैं चालू करता हूँ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। If you're going to do it right. With Lund. Premium style, lasting performance. तुम्हें अभी भी यकीन नहीं आता तो उसके प्रेसिडेंट से पूछ लो। Today at SEMO, we are here with Mitch Vogel, the president and CEO of Lund, and I think you want to tell us a little bit about something exciting that's been happening with Lund of late, hasn't it? It's thicker, it's stronger, has better characteristics for paintability. It's just a much far superior product. प्रेसिडेंट तो ऐसे व्याख्या कर रहा है उसकी गाड़ी की जैसे सच में हो। तभी मैं कहता हूं कॉन्टेक्स्ट समझो। सालो वीडियो निकल गई। इसने जस्ट अभी अपनी जो टिकटॉक वाली यूट्यूब थी उस वीडियो को भी इसमें ले लिया। इसने सीधा गया भाई कॉन्टेक्स्ट समझो, लोग कॉन्टेक्स्ट समझे नहीं, खींच के ले गए। और जो बेचारा मॉस्को वाला बंदा है वो गायब है, वो उसका कुछ पता ही नहीं। भैया कहाँ पे हो? भैया मॉस्को वाले भैया कहाँ पे हो? कहाँ पे हो? MBS की डिग्री है ना कि वो भी जानी थी, या सिर्फ 6 साल तुम घूम के आए हो? एक तो YouTube है ना, ना 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 वो तो मर चुका है। अब बस YouTube ही बचा है, जो कि मेरी एक्स जैसा हो गया है। मैसेज नहीं पढ़े जाते हैं, कॉल नहीं उठते हैं, और जब कभी कभी रात को यादें आ जाती है तो ये गाना सुनना पड़ता है। अब इनके आर्टिकल आ जाएंगे। We have strict policies that prohibit harassment on YouTube, including using malicious insults. We quickly remove content that violates these policies. पॉलिसीज इस पे भी कॉपीराइट आ जाएगा। इतना कमजोर सिस्टम है तुम्हारा। लंड की सवारी तो तुम ही कर रहे हो और मैं गाड़ी की बात नहीं कर रहा हूँ। यूट्यूब कुछ दोगले इंसान की तरह है, जो सही होगा उसे बैन कर देगा, जो फालतू ये करेगा, जो गलत होगा उसको कहेगा चलो भाई हम तुम्हें सपोर्ट करते हैं, तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। अब गालियों का चाहे कुछ मतलब निकले, कुछ लोगों को ये शब्द हजम ही नहीं होते, उनकी छींची तूतू हो जाती है। ये लोग ज्यादातर हमारे माँ बाप के जमाने के लोग हैं। उस जमाने के हिसाब से जो गाली देता है वो पाताल लोक का सेवक, शैतान का प्रेमी, हैवान का आखिरी बीज, अरे एलुमिनाटी है बहुत सारी। हम ये सब है, हम पसंद है ये सब, हमें गालियाँ पसंद है, हम पाताल लोक के, हम शैतान हैं। बस हम परी नहीं है, हम स्ट्रॉबेरी वाली दुनिया में नहीं रहते बस। ये वही जमाना है जब बिल्ली सही में रास्ता काट जाती थी। ये वही जमाना है जब बच्चों को डंडों से कूटा जाता था, स्कूल में भी, घर में भी और पड़ोस में भी। लेकिन यार ये लोग बहुत बढ़िया है, ये बोलने में कम करने में ज्यादा विश्वास रखते हैं, इसलिए बातें बाद में शादी पहले। ये सोफिस्टिकेटेड लोग समझाते भी बहुत बढ़िया है। इनका कहा अगले को समझ में ना आए तो ये वही शब्द और जोर से बोलते हैं जिनसे इनकी जिंदगी की सारी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। अगर तुम्हें लगता है ये अपने टाइम में शरीफ थे, साफ चूतिया काटा गया तुम्हारा। इनने दूरदर्शन नहीं देखा सिर्फ, इनसे पूछो ये क्या है, ये मैडम कौन है, इन्हें नॉस्टैल्जिया हो जाएगा। जमाना बदलता है, इंसान की फितरत नहीं। पहले पॉर्न मैगजीन में मिलती थी और अब यूट्यूब पे मिल जाती है। अब कुछ ज्ञानी, इंटेलेक्चुअल, चालाक निवास के सिपाही जिनने LLB, IIT, MBBS, MD, MDMA, LSD सब कुछ साथ में कर रखा है, इनके हिसाब से जो गाली देता है वो एक आधा जानवर है जिसके पास शब्द ही नहीं है। इससे पता चलता है ये कितने समझदार हैं। जब चार दोस्त साथ में बैठे होते हैं तो गाली पानी की तरह बहती है। इसके पीछे एक बहुत ही गहरा, गूढ़, अतल स्पर्शी कारण है, ताकि मजा मार सके, जो बकचोदी काट सके। तुम दोस्त का बैठा, तुम ये थोड़ी हो गए, हे मित्र हे मित्र मुझे वो चाय का गिलास पकड़ा दो, ऐसे थोड़ी हो गए। ऐसे कहोगे भोसड़ी वाले गिलास दियो, ऐसे तो कहोगे ना। भैया कॉन्टेक्स्ट समझो, कॉन्टेक्स्ट
जिसमें मजा है वही चीज करो। वो दोस्ती क्या जिसे चूतिया ना कहा जा सके। जरूरी नहीं है हर गतिविधि कर्मता एक्टिविटी के पीछे एक मिशन हो। इंसान बिना किसी तात्पर्य अभिप्राय आश्रय मतलब के भी मौज मार सकता है, लेकिन ये समझने के लिए कुछ ज्यादा ही बुद्धिमान है। इनके लिए तुम गधे हो, मैं गधा हूं, पूरी दुनिया गधों से भरी है। और ये मानने का इन्होंने खुद को अधिकार दे रखा है, क्योंकि सूर्य की सबसे पहली किरण इनकी ही शानी गांठ पे पड़ती है। अब एक व्यक्ति जिसने पूरा दिन काम किया है और घर आते आते उसकी हालत मरने जैसी हो गई, अगर उससे पूछा जाए कि तुम्हारा दिन कैसा था, तो उसके पास जवाब देने के दो तरीके हैं। पहला, कलयुग का ये अद्भुत दिन मेरे लिए इतना संघर्षपूर्ण और हताश रहा कि जलपान करने का अवसर ही प्रकट नहीं हुआ। दूसरा, आज गांड फट गई बहनचोद। दोनों के मतलब वही है, पर तुम्हें फालतू शब्द बोलने की फैटिश है तो उसमें कोई क्या करे। जो लोग इन ज्ञानियों को सुनते हैं उन्हें अपने और अपने फैसलों पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। तुम संवेदनशील, असंकित, असुरक्षित, इनसिक्योर हो। प्रवाची की माँ की चूत। लेकिन इनका इतनी हिंदी यूज कर रहा है, इतनी हिंदी इसने अपनी पूरी जिंदगी में पढ़ी हुई और नहीं कभी बोली होगी। इतनी हिंदी बोल रहा है, फिर कह रहा है पर्यावाची को माँ की चूत। अभी मैं समझ सकता हूँ, जब तुम इतने साल मेहनत करके पढ़ाई करते हो, अपना ज्ञान बढ़ाते हो, और फिर तुम्हें कोई नेशनल टीवी पे मादर चोत कह देता है। बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो यार। भाई समझ के बोल रहा हूँ यार, दिल से लगता है भाई, आप समझ ही सकते होंगे। चलो यार, बस आज के लिए बहुत ज्ञान चोत लिया। मैं उम्मीद करता हूँ तुम्हें ये वीडियो समझ में आ गई होगी। आओ एक छोटा सा टेस्ट कर लेते हैं। क्या इस वीडियो से मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अपने घर में भैंचोद करते हुए फुदकते रहो? नहीं। ऐसे करोगे तो तुम्हारा बाप तुम्हें चाइनीज माल समझ के बैन कर देगा। क्या इस वीडियो से मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जाओ लोगों को जाके भर भर के गालियां दो? नहीं। डिस्क्लेमर क्यों नहीं पढ़ता कोई? वो ना तीसरे बच्चे जैसा है, जिससे कोई उम्मीद नहीं है, कोई आशा नहीं है, बस सजावट के लिए लगा रखा है। अब अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो। एम करते हैं 4 मिलियन लाइक्स के लिए। सही बताऊं तो अभी मुझे भी नहीं पता क्या हिसाब चल रहा है। और तुम्हें पता है मीवी की सेल चल रही है। अरे बस यार, बस हो गया। फेवरेट बने हो या ना बने हो, भैया पैसे मिल गए, अब तो फेवरेट है इस वीडियो के लिए। अब तुम मानो मत मानो, मगर इस वीडियो के लिए ये जो पॉड है ये फेवरेट है। अगर मेरे को मिल जाएंगे नहीं फेवरेट हो जाएंगे। इस वीडियो में इसने बहुत से लोगों के लिए बिना कुछ कहे, बिना नाम लिए, बिना कुछ टारगेट किए, इसने बहुत से संस्कारी लोग होते हैं ना, उनकी कह के ले लिए कि भैया तुम तो अच्छे वर्ड यूज़ करते हो ठीक है, मगर तुम अपने डिसीजन पे कभी कभी शक कर जाते हो। खाली कॉन्टेक्स्ट में बोला है, इसका लिटरली मतलब नहीं है। कहीं तुम ये सोचो कि लिटरली मतलब है कि जो समझदार होता है उसको अपने डिसीजन पे शक होता है, ऐसा कुछ नहीं है। एक कहने वाली बात है, एक कॉन्टेक्स्ट है कि हाँ कभी कभी उन्हें अपने आप पे भी शक होता है। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि सारे नए हो मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर करना। धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, मगर साथ में बढ़ेंगे और साथ में ग्रो करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।